आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वजह है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। संसद की विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है, लेकिन यह एक देश एक चुनाव क्या है जिस पर हंगामा मचा है और इससे पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है और इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, तो बात आज हम उस पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण यह परंपरा टूट गई थी। लेकिन अब सीधा सा सवाल है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू करने के नफा और नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले इसके फायदे समझ लीजिए। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थक के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे। एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। बता दें कि 1951 और 1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थक के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारियों से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है या फिर विभिन्न आयोजनों को लागू करने में दिक्कत आती है। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इन समस्याओं से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। अब इसके नुकसान को समझ लीजिए। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा। इसके खिलाफ एक तर्क यह भी बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव के राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है।
अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो इससे पूरी की पूरी संभावना होगी कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अब संवैधानिक चुनौतियों को जरा समझ लीजिए। इस बिल को लागू करने की राह आसान नहीं होगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए संवैधानिक और राजनीतिक चुनौतियां बन जाएंगी। किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल एक भी दिन बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने होंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग हो जाएगी, वहां संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे? इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की सर्वसहमति कैसे बनेगी? अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ज्यादा महीने नहीं बचे हैं। ऐसे में यह नहीं लगता कि चुनाव में कुछ महीने पहले ही इतना बड़ा चुनाव सुधार होगा। हमें इसके लिए इसकी संवैधानिक प्रतिक्रिया को समझना होगा। यह बिल लागू करने से पहले इसे कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होगा। इन दोनों सदनों में बहुमत से इस विधेयक का पारित होना जरूरी है। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं में इसे अनुमोदित करना होगा। तो यह था वन नेशन वन इलेक्शन के तहत नफा और नुकसान की प्रतिक्रिया। आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।